पीसफुल मिनिस्ट्री इस चैनल पर आपका स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हमारे बीच कुछ वचन को हमारी रेवरेंड पास्टर नहेमायाह नगराय बताएंगे। कभी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे और पाप करने वाले लोग कभी भी पवित्र लोगों के साथ में नहीं बैठते। बैठते क्या? पढ़िए वचन, 5 वचन। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। और न पापी लोग धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। धर्मियों को पापियों से परमेश्वर ने अलग कर दिया है। जो पाप का जिंदगी जीते हैं वो पवित्रता को ग्रहण नहीं करेगा, कभी परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर ने साफ साफ कहा है, सत्य की आत्मा तुम ग्रहण कर सकते हो, संसार के लोग नहीं। जिसको पाप करना अच्छा लगता है, अय्याश करना अच्छा लगता है, वो पवित्रता को ग्रहण नहीं करता है। और वचन में लिखा है, दुष्टों पे श्राप और धर्मी लोगों पे ही आशीष रहती है। 6ठे वचन में कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। दुष्ट हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेगा, वो नष्ट हो जाता है, वो मर जाता है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि दुष्टता में, अपने कामों में वो नाश हो जाता है। जो प्राणी मन नहीं फिराता है, जो प्राणी यहोवा परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता है और उसकी शरण नहीं लेता है, वो प्राणी इस धरती पर ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मेरे कारण तुम्हारे जीवन के वर्ष अधिक रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर ने कहा, मेरे कारण तुम आशीष पाते रहोगे। धर्मी पर आशीष रखा है और दुष्टों पे श्राप। दुष्ट कौन है? जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, जो अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, अपने मर्जी से जीते हैं। वे लोग अपने मर्जी से मर जाएंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। इसीलिए मन फिराना, प्रभु के साथ चलना, ऐसा ऐसा पदार्थ तुमको खिलाएगा जो सपने में भी आप लोग नहीं खाए होंगे। ऐसा खाना परमेश्वर आपको खिलाएगा जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलोगे तो। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये बात का हम पर अनुभव है। हमने ऐसे ऐसे जगह में ऐसा ऐसा खाना परमेश्वर ने हमको खिलाया कि कभी हम लोग सोच नहीं सकते। हालेलुया। एक जगह हम लोग गए तो पूरा, कम से कम पूरा उसने इतना खाना हमारे सामने रखा, इतनी सब्जियां हमारे साथ में रखा, इतना अकवान पकवान हमारे साथ में रखा। हम खुद सोच में गिर गए, कौन सा थाली में से उठा के क्या खाना, हमको समझ में नहीं आ रहा था मेरे प्रिय। किस थाली में से निवाला मुंह में डालना हमें समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि सब प्रकार के अकवान पकवान जो राजे महाराजे लोग जो इस संसार में खाते हैं, जो प्रभु की महिमा नहीं करते, उससे भी बढ़कर खाना परमेश्वर ने हमारे सामने रखा, हमारे बच्चों के सामने रखा। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों होता है? जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो परमेश्वर आपको अच्छा और श्रेष्ठ भोजन से क्या करता है? तृप्त करता है। हालेलुया। हमने ये बात को अनुभव किया मेरे प्रियो। कई बार हमने इस बात को अनुभव किया है परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुमको उत्तम उत्तम पदार्थों से क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। आकाश के पक्षियों को देखो, वो बोते नहीं, काटते नहीं, फिर भी मैं उनको खिला रहा हूं। क्या मैं तुमको नहीं खिलाऊंगा? क्या खिलाएगा? उसने बोला, पहले मेरे राज्य और धर्म की क्या करो? तुम लोग खोज करो, सब मैं तुमको दूंगा करके बोला परमेश्वर ने। अभी हम लोग नए साल के वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। आइए मेरे साथ में निकालेंगे एशिया की पुस्तक 43, 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। यशाया 43, 18 का 18। वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। हालेलुया। आइए कोई भी एक जन प्रार्थना करे। शोभा ताई प्रार्थना करेगा वचन के लिए।
बच्चों को आशीषित कर परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता को विकास बताने जा रहे परमेश्वर पिता उसमें होकर तो हमसे बातें दे हमको ये सारा परमेश्वर धन्यवाद करते राजा परमेश्वर पिता प्रभु जी क्योंकि तेरा वचन सामर्थ्य है परमेश्वर तेरा वचन जीवता है तेरा वचन अनुग्रह करने वाला तेरा वचन है परमेश्वर तेरा वचन हमारे प्राण और हर दिन नष्ट होने से बचाता है परमेश्वर पिता तेरा वचन हमारे रोगों को चंगा करता है परमेश्वर पिता धन्यवाद करते परमेश्वर पिता तेरा वचन हाथोड़ा है परमेश्वर तेरा वचन दौधार तलवार है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी धन्यवाद करती परमेश्वर पिता प्रभु जी बंदों के द्वारे परमेश्वर पिता हम सबको नाम आशीषित है परमेश्वर धन्यवाद करते तेरा वचन हमारे लिए मार्ग को खोलता है परमेश्वर पिता हमारी परिस्थिति को बदलता है मेरे परमेश्वर क्या तेरा सुंदर वचन है मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद करते राजा वचनों को तेरे सामने हाथों में सौंप के पिता के नाम से इस प्रार्थना को मांग दया से पवित्र करे पिता आमीन हालेलुया पढ़िए अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो पुरानी बातों को तुम याद मत करो न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ ना हमारे पुरखाओं के बातों पर मन लगाओ देखो देखो मैं एक नई बात करता हूँ एक नया वचन परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधता है वह अभी प्रकट होगी वो परमेश्वर प्रकट करेगा क्या तुम उससे अनजान रहोगे क्या उन बातों से आप लोग अनजान रहोगे मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा जंगल में मैं एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा हालेलुया मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे बीच में प्रकट करता है हमारे लिए मार्ग निकालता है हमारे लिए सुखदायी जल के झरनों को बहाता है मेरे प्रियो दाऊद राजा ने कहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी हरी हरी चराइयों में मुझे ले चलता है वादी पहाड़ियों में चराता है मृत्यु के अंधकार से मैं छुड़ाता है मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन में प्रकट करता है दादा परदादाओं की वाली बातों को स्मरण मत करो बीती बातों को स्मरण मत करो आज अब ताजा हो आपके लिए परमेश्वर ने ताजा वचन दिया है ताजा भोजन दिया है ताजा बल दिया है ताजी आत्मा दिया है आपकी शुरुआत एक नए जीवन से हो आपकी शुरुआत एक नए मन से हो आपकी शुरुआत एक नए स्वभाव से हो मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों हालेलुया फिलिपियो 3वां अध्याय 13 और 14 वचन पढ़ेंगे फिलिपियो की पुस्तक 3वां अध्याय 13 और 14 वचन पढ़ेंगे माइक में हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं है कि मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि केवल मैं ये एक ही काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है जो बातें हमारे पीठ के पीछे है उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ आगे की ओर निशाने के ओर बढ़ता जाना है 13-14 हो गया हाँ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ निशाने की ओर दौड़ा चले जाता हो ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है जिसने मसीह यीशु में हमको बुलाया है वो इनाम पाने के लिए हालेलुया देखो तुम्हारे अपराध तुम्हारे गुनाह परमेश्वर ने कहा कर दिए है तुम्हारे पीछे तुम्हारे पीठ के पीछे एशिया नबी ने क्या लिखा है 1:18 में और 19 में तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग का क्यों ना हो मैं उसे हिम की नाई क्या कर दूंगा श्वेत कर दूंगा लेकिन उसके लिए हम पहले आपस में वाद विवाद करें एक दूसरे से बातें करें पश्चाताप करें फिर मैं तुम्हारे पाप क्या करूंगा हिम के समान श्वेत कर दूंगा परमेश्वर ने आपके हमारे पापों को हमारे पीठ के पीछे कर दिया जिसे हम लोग पलट के नहीं देख सके हम लोग अपने पापों को बीते जिंदगी को हम लोग ना देख सके इसलिए वो सारे पाप हमारे पीठ के पीछे कर दिए पुराने नियम में पापों की क्षमा के लिए 2 बछड़ों की बलि कर दिए जाते थे 2 मेमना काटते थे होम बलि बनाकर वेदी पर ताकि परमेश्वर
मनुष्य के पाप क्षमा करे। जब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था इस दुनिया में, तो पापों की क्षमा के लिए भेड़ बकरियों को काटा जाता था, खून बहाया जाता था जानवरों का, और उसके लहू से पापों की क्षमा होती थी। तो पुराना जमाने में पाप की क्षमा के लिए इजरायली लोग जो गुनाह करते थे, पश्चाताप के लिए 2 बकरा काटते थे वो लोग। एक बकरा वेदी पे काटते थे जो पापों के लिए मर गया, और दूसरा बकरा जंगल में छोड़ देते थे जो पापों को उठाकर ले गया। एक बकरा वेदी में काटते थे, वो कौन सा बकरा है जो हमारे पापों के लिए मर गया। एक बकरा जंगल में छोड़ते थे, वो कौन सा बकरा है जो हमारे पापों को उठाकर लेके गए। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बनकर आपके लिए, हमारे लिए क्या हो गया? बकरा बनकर मर गया। ऐसी मौत, भयानक मौत कोई नहीं मरता मेरे प्रियो, जैसी भयानक मौत यीशु मसीह मरा। परमेश्वर के सीने में कोड़े मारना कोई मजाक बात नहीं है। जिसने दुनिया बनाई, जिसने मनुष्य को बनाया, नर नारी को बनाया, उसके पीठ में कोड़े मारना कितनी गंभीर बात और भयानक बात है मेरे प्रिय। परमेश्वर ने आपके लिए मार खाई, परमेश्वर ने आपका गुनाह सह लिया। क्यों? ताकि आप लोग पवित्र जीवन जी सके, परमेश्वर की इच्छा पर चल सके। इसलिए परमेश्वर ने आपका गुनाह अपने ऊपर ले लिया। नरक में गया, नरक हमारे लिए नहीं शैतान के लिए था, लेकिन पाप करने के द्वारा हम लोग नरक जा रहे थे, और वहां के चीखे परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, हमारा रोना चीखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए हमको बचाने के लिए उसने योजना बनाकर यीशु मसीह जगत में आया, और हमको जहां जाना था वहां पर गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों, पुरानी बातें सब छोड़ दो। अगर हमको जिंदा रहना है, हमारे बच्चों का फ्यूचर लाइफ देखना है, तो आपको हर प्राणी को मन फिराकर परमेश्वर के साथ में चलना है। तभी तुम्हारे बच्चे सुख से रहेंगे, तुम्हारे पत्नियां सुख से रहेंगे, तुम्हारे पति सुख से रहेंगे, घर में किसी बात की घटी ना होगी, तुम्हारे भंडार हरे भरे रहेंगे, भोजन वस्तु की कमी नहीं रहेगी, कोई बीमारी से नहीं मरेगा, कोई शैतान में नहीं जकड़ेगा। एक आनंद पूर्वक जीवन तुम जियोगे जब तक इस संसार में जीवित रहोगे। परमेश्वर के भरपूरी में आप जियोगे अगर परमेश्वर के लिए मन फिराएंगे तो। हालेलुया। आपको जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है आपका मन का फिरना, अपने आप का इनकार करना। मन का फिराने का मतलब क्या है? अपने आप का इनकार करना और प्रभु का क्रूस उठाकर चलना। आप अपनी इच्छा को पूरा करने का यत्न ना करें, परमेश्वर की इच्छा आप में पूरा करने की आप लोग प्रयत्न करें मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर इस संसार में, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम प्रभु को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। प्रभु है तो दुनिया है, अगर प्रभु नहीं तो कुछ भी नहीं है संसार में। इसलिए मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के साथ चले, पुराना जीवन भूलकर एक नया जीवन के साथ चले मेरे प्रियो। नीति वचन निकालेंगे, 4 अध्याय का 25 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 4 का 25। तेरी आंखें सामने ही की ओर नहीं रहे। तुम्हारी आंख कहां लगा रहना चाहिए? सामने की ओर। सामने कौन है? परमेश्वर। पीछे कौन है? शैतान। पाप है, पाप। हालेलुया। पीछे कौन रहता है? पाप। सामने कौन रहता है? परमेश्वर। हाँ, तुम्हारी आंखें सामने के ओर लगे रहना चाहिए, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली हैं। और तुम्हारे पल के आगे की ओर खुली रहनी चाहिए। हालेलुया। तुम्हारी पलके मतलब पलके समझना, ये वाला। जब तुम सो जाते हो तो परमेश्वर क्या करता है? तुम्हारे आंख में कुछ नहीं गिरना करके ये पलके बनाया है यहाँ पर, ताकि इसको क्या करता है? वो बंद करके रखता है। क्या करता है? उसको बंद करके। अगर ये पलके अगर परमेश्वर ना बनाता, आप सोते तो कुछ भी कचरा आपके आंख में गिर जाता था, रास्ते में चलते तो कुछ भी आंख में चले जाता था। जाता नहीं जाता? आपकी आंख सुरक्षित रहना चाहिए करके परमेश्वर ने पलके दिया यहाँ पर, और ये पलके हमारी आंख की क्या करता है? सुरक्षा करता है। अब ये मत सोचे कि ये पलके आपको अपने आप आ गए, ये अपने आप तैयार हो गए आपके पास में। अपने आप नहीं है, बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। कोई पत्थर, कोई फोटो, कोई रिवाज, कोई टेकड़ा, कोई
चट्टान नहीं बनाया आपको, यीशु मसीह ने बनाया है ये पलके। तो ये पलके तुम्हारे सामने की ओर रहे, तुम्हारे आंखें सामने की ओर रहे। सामने कौन है? परमेश्वर। पीछे कौन है? पाप। यीशु मसीह ने बोला, हल पर हाथ रखकर पीछे पलट के देखने वाले मेरे लायक नहीं है। क्यों बोला यीशु मसीह ने? हल क्या है? यानी जो सामने चलता और पीछे पलट के देखता है। लूत ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला पीछे पलट के नहीं देखना, उसने पीछे पलट के देखा। पीछे क्या है? पाप, संसार है। सामने कौन है? परमेश्वर है। थोड़ा क्या पीछे पलट गई, नमक का खंभा बन गई। आज भी वो नमक का खंभा बनकर है दूसरे आगमन के लिए। जब परमेश्वर आएगा तब न्याय उसे जिलाएगा और उसका न्याय करेगा उसने किए कामों का। हालेलुया। अगर आप पीछे पलट के देखोगे, आशीष को खो दोगे। निशाने की ओर दौड़ना है। पौलुस बोलता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं, मेरी आंखें सामने की ओर रहती है। आप सामने देखे, परमेश्वर का चेहरा देखे मेरे प्रियो। आप लोग किसका चेहरा देखना है? परमेश्वर का चेहरा देखना है। 26 वचन पढ़े। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को संकट कर, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को संकल कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। और तुम्हारे सब मार्ग क्या रहना चाहिए? ठीक रहना। जिस रास्ते पे आप लोग चल रहे हो, रास्ता सकारा और सरल रहना चाहिए। 27 वचन पढ़ेंगे। न तो दाहिनी ओर मुड़ना हाँ और न बाईं ओर। हाँ। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा दे। अपने पांव को क्या करना? बुरे कामों, बुराई पर चलने से क्या करना है? हटाना। ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सीधा चलना, बुरे काम नहीं करना, पाप नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, धोखा नहीं देना, धूम्रपान नहीं करना, दारू नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करना, डाह नहीं करना, चुगली नहीं करना, किसी पर बुरी नजर नहीं डालना, कुदृष्टि नहीं करना, अभिलाषा नहीं करना, लोभ नहीं करना, लालच नहीं करना, लीला क्रीड़ा नहीं करना, पुरुषगामी नहीं करना, स्त्रीगामी नहीं करना। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, तुम्हारा रास्ता कैसा रहना चाहिए? सीधा सरल रहना चाहिए। परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारे अंदर आना चाहिए। जब परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा, आप लोग विशेष ठहरोगे। परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर काम करेगी। आपको किसी बात की घटी न रहेगी, न अन्न की, न जल की, न रुपए, न पैसे की। परमेश्वर हमारे हर जरूरत को, हर घटी को पूरा करेगा। जब आपका स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव में चलेगा तो किसी बात की अड़चन आपको नहीं रहेगी। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे तो गिन गिन के आपको खाना पड़ेगा, गिन गिन के हिसाब रखना पड़ेगा। आज क्या खाया, कल चिंता करना पड़ेगा आपको क्या खाएंगे करके, अगर परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे तो। और परमेश्वर के साथ चलेंगे तो भरपूर से खाओगे, औरों को भी आप लोग क्या करोगे? खिलाओगे मेरे प्रियो। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। मैं, मेरा घराना परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं। हम लोग खा रहे, औरों को भी क्या कर रहे हैं? हम लोग खिला रहे मेरे प्रियो। खिला रहे नहीं खिला रहे? क्रिसमस का प्रोग्राम किया हम लोगों ने, आप लोगों को पैसा मांगा क्या खाने के लिए? क्या खिलाया आप लोगों को हम लोगों ने? चिकन खिलाया है पेट भर के, खिलाया नहीं खिलाया? अगर आप परमेश्वर के साथ में चलोगे तो आप भी लोगों को खिलाने वाले बन जाओगे। परमेश्वर के पास में सब है, आप आज्ञा मानो। किसी से उधार लेकर हमको अपने घर की जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर आप प्रभु के साथ चलेंगे तो आपको प्रभु देगा दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। मालूम है, विदेश के लोग हैं बोने में पहला नंबर है, और अपने भारत के देशों का दर्शन क्या है? लेने का। और विदेश के लोगों का दर्शन क्या है? देने का। और वचन का सिद्धांत क्या है? लेने से देना उत्तम है। जो लेता नहीं पर जो देता है वो क्या है? बोला है वो उत्तम है बोला। विदेशी लोग आज इतने मालामाल क्यों है? चपरासी भी होगा तो उसके पास में मोटर गाड़ी क्यों है? मजदूर भी होगा तो उसके पास रहने के लिए बिल्डिंग क्यों है मेरे प्रियो? वे लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते, चाहे मजदूरी हो, चाहे रोजी रोटी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, या कोई भी काम क्यों ना हो मेरे प्रियो, वो लोग अपने कमाई का 10वां अंश भेंटे निकालकर पहले परमेश्वर को देते मेरे प्रियो। किसको देते? वो पहले परमेश्वर को देते।
मालूम है परमेश्वर किसी का उधार रखता है क्या? नहीं रखता है। जो व्यक्ति हर्ष से परमेश्वर को देता है ना, परमेश्वर उसको अनगिनत देता है, माला माल कर देता है, क्योंकि लेन देन परमेश्वर करता है, बढ़ाना घटाना परमेश्वर करता है, सब परमेश्वर के हाथ में है। आज विदेश के लोग सामने हैं, आगे बढ़ते जा रहे हो सब बातों में, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में ज्यादा से ज्यादा वो लोग बोने में है मेरे प्रिय। आज आबेदाबी से जो लोग आता, एक व्यक्ति को देखा मैंने, घर बना के दिया उसने, वो ड्यूटी करता दुबई में, आबेदाबी शहर में, वहां से वो अपना 10वां भेजता है मेरे प्रियो। कहां पर? इंडिया में। जब मैं केरला गया था, समुद्र के पास में 2 अमेरिका वाले लोग आए, उसका खेत में 40 ट्रक गोभी हुआ। कितना ट्रक? 40 ट्रक। उसको जब हम लोगों ने पूछा आप क्या काम करते, तो बोला कि मैं खेती बाड़ी का काम करता हूं, मेरे को जमीन है। अब मैं इंडिया आया घूमने के लिए, पति पत्नी दोनों समुद्र में नहा रहे थे, और हमने पूछा तो क्या बोला, इस साल मेरे को 40 ट्रक गोभी का परमेश्वर ने आशीष दिया, इसलिए मैं क्या करता हूं, इंडिया को देता हूं या परमेश्वर को देता हूं। ऐसा वो अपना गवाही बता रहा था मेरे प्रियो। 40 ट्रक गोभी कम हो गया क्या? बहुत हो गया। अब 40 ट्रक गोभी बेचे तो पैसा कितना होता? ऐसा आशीष प्रभु देता है। प्रभु को देने के द्वारा, प्रभु को क्या करने का है? बोने के द्वारा मेरे प्रियो। हालेलुया। आप सामने कब जाओगे? बोने के द्वारा जाओगे। अगर आप बोना शुरू कर दोगे तो आपका रास्ता सामने सामने जाएगा। अगर आप बोने में अगर पीछे हट जाओगे तो आप पीछे पीछे ही जाओगे। अगर बोने में अगर आप सामने जाओगे तो आप सामने सामने जाओगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? नापा जाएगा। अगर तुम 10 रुपए का चिल्लर करके 10 लोग बांट कर 1-1 रुपया डालोगे, एक परिवार को देखा मैंने, 10 रुपए का चिल्लर दुकान से लाता था और पूरा परिवार 2-2 रुपया 1-1 रुपया बांट लेता था, और जब भेंट निकालता था तो वहां जाके सब लोग डालते थे। ऐसा कुछ कुछ लोग तो फटा नोट जो मार्केट में चलता ही नहीं, वो लोग ना नोट डाल देता, ताकि परमेश्वर उस नोट को क्या करेगा? चला लेगा करके। क्या परमेश्वर लेन देन करने के लिए है क्या? यहाँ पर फटा नोट चलाने के लिए तुम्हारा आपका जीवन फटा वाला रहेगा अगर फटा नोट प्रभु को देगा तो। हालेलुया। परमेश्वर फिर आपको फटा नोट देगा तो आपको कैसा रहेगा? अपन मांगे प्रभु हमको नया नोट चाहिए, और तुमको देगा प्रभु फटा वाला नोट जो मार्केट में ही नहीं चलता, तो क्या करेगा उस नोट का? इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को देने वाला कभी भी है ना पीछे नहीं रहता, आगे रहता। कई लोगों का दृष्टांत परमेश्वर ने दिया बाइबल में। हालेलुया। हालेलुया। नहीं मरता। अभी देखो, लाजर मर के 4 दिन हो गया, कब्र में गाड़ दिया। 4 दिन में अगर कब्र में गाड़ दिया तो लाश जैसे का वैसा रहता क्या? बदबू मारता नहीं मारता? जब यीशु मसीह उसके कब्र में पहुंचे और पब्लिक जब कब्र में आए तो उसका लाश का बदबू मार रहा था, बदबू मार रही थी लाश। तो यीशु मसीह ने वो सड़े लाश को भी क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। जब सड़ा लाश परमेश्वर जो 4 दिन का मुर्दा जिंदा कर सकता है, तो आपके अंदर बीमारियां आने का सवाल ही नहीं रहता मेरे प्रियो। परमेश्वर का प्रकाश आपके अंदर रहता है। आपके चलने से बीमार लोग चंगे हो जाते हैं। पतरस जब चलता था उसकी छाव गिरने से लोग चंगे होते थे। पौलुस जेब से रुमाल निकालकर फेंक के मारता था, बीमार लोग चंगे हो जाते थे। आपके पास ऐसी सामर्थ परमेश्वर ने दिया है कि बीमारी आपके पास आता ही नहीं है। अगर गलती से अगर आपके पास में आ गया तो आपके मुंह से डांटना है और उसको भगाना है मेरे प्रियो। बीमारी रहेगी नहीं। अचानक आने वाली विपत्ति से तुम लोग मत डरो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर एक जन ने सवाल किया, खून का बीमारी कैसा निकलता है? सही बात है, खून का बीमारी डॉक्टर निकाल नहीं सकता। मान लो अगर खून में भयंकर बीमारी है तो उसमें कैसा निकालेगा डॉक्टर? ब्लड खींच लेगा तो ब्लड खत्म हो जाएगा, है ना? तो परमेश्वर ने क्या किया? अपना खून बहा दिया उसने।
यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना पवित्र खून बहा दिया ताकि हमारे खून में से बीमारी बाहर आ सके। जब आप विश्वास करते हो और यीशु मसीह का खून आपके खून में मिला लेते हो तो आपका खून कैसा रहता है? शुद्ध और पवित्र रहता है। आप पाप का जिंदगी मत जियो। पाप क्या करता है पता है क्या? आपके अंदर बीमारी को लाता है, गरीबी लाता है, श्राप लाता है। पाप सोने देता नहीं है, पाप भिखारी बना देता है। मेरे प्रियो, आप पाप से जितना बचे रहोगे उतना ही परमेश्वर आपके करीब रहेगा। और पाप कैसा? ऐसा नहीं कि पाप मालूम है और करते जाओ, क्षमा मांगते जाओ, करते जाओ, क्षमा मांगते जाओ, वैसा नहीं। एक ही बार पश्चाताप करना है और एक ही बार मन फिराना है। तो मन फिराओ। अगर किसी को पीने की आदत है तो बोल दो, प्रभु मैं आज से नहीं पीता हूं, छोड़ दो। मैं 4th क्लास से शराब पीता था। कौन से क्लास से? 4th क्लास। 4th क्लास में कितना बच्चा रहता है? 4 क्लास में। उतना उम्र में से शराब पीता था। मेरा पिताजी WCL में ड्यूटी करता था, अंडरग्राउंड में लाड़ीज भरता था। और पेमेंट के दिन मेरे को मैं पिताजी के साथ में जाता था, चलो रे करके साथ में लेके जाता था। कुछ भी भजे जिलेबी कुछ भी लेके देता था। पगार के पास बाजार भरता था पूरा मेले के जैसा। तो खाने को मिलता करके मैं पिताजी का उंगली पकड़ के साथ में जाता था। तो मेरा पिताजी सबसे पहले पेमेंट उठाता था। हम लोग प्रभु में नहीं देते, अभी पहले की बात बता रहा हूं। प्रभु में तो अभी अभी आए हम लोग। पहले हम लोग क्या थे? अन्य जाति लोग थे। सबको भगवान मानते थे। आदमी को भगवान मानते थे, गधे को भगवान मानते थे, बैल को भगवान मानते थे, गैया का पेट से घुसते थे उधर से और घूम के फिर बाहर निकलते थे। सब भगवान मानते थे। तो हमारा पिताजी क्या करता था? पेमेंट उठाता था, घर में आने के पहले वो शराब की दुकान में जाता था। पहले मोवा का दारू बेचता था सब लोग, और वहां जाता था। मेरा पिताजी पीता था। पीने के बाद में उसमें बचा के रखता था थोड़ा सा दारू और हमको पिला देता था। पी ले बेटा, क्रीम नहीं होता करके बोलता था। वो गुड भर पीते थे हम लोग, क्रीम नहीं होता करके ऐसा बोलता था, तो हम लोग पी लेते थे। ऐसा पीते 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 क्या हो गया मालूम है क्या? हमको पीने का लत लग गया। फिर बाप देने दो मत देने दो, हम खुद ही जाके फिर वहां पे क्या करने लगे? पीने लगे। बहुत पीता था। ये घुघुस में ऐसी कोई दारू का भट्टी बचा नहीं जिसमें मैंने शराब न पिया हो। चंद्रपुर में भी ऐसी कोई भट्टी बची नहीं जिसमें मैंने शराब ना पिया हो। हर जगह, बल्लारशाह तक, हर जगह, नागपुर तक, हर जगह में जाके हम लोग, हमारा ग्रुप जाके क्या करता था? शराब पीता था, अय्याश करता था, झगड़े करता था। इंसान को इंसान नहीं समझने का। अगर शराब नहीं देने पर उसका छीन के पीते थे, उसको मार के पीते थे, लेकिन पीते थे मेरे प्रियो। ऐसी लत थी हमको। लेकिन जब प्रभु के पास में आ गए हम लोग, परमेश्वर के पास में आया, अपना जीवन जब प्रभु को दे दिया तो उस शराब को हमने तौबा कर दिया। जब से मैं प्रभु के पास में आया हूं मेरे प्रियो, आज तक मैंने शराब का बास तक लेके नहीं देखा कि कैसा आता है। बहुत से लोग हाथ पकड़ के क्रिसमस में, नए साल में पकड़ के चलो पार्टी देंगे, ये पिलाएंगे, वो पिलाएंगे। कोई बोलता है शराब, बियर तो शराब नहीं है, चल बियर पी ले। ऐसा वैसा करके बहुत लोगों को जबरदस्ती करते, लेकिन नहीं, हमने जिस चीज को थूका है उसको हम लोग चाटते नहीं है मेरे प्रियो। हमने प्रभु से बोला कि हम उस लोग शराब नहीं पिएंगे, हम मन फिराएंगे प्रभु, जिएंगे तेरे साथ, मरेंगे तेरे साथ। हम धूम्रपान नहीं करेंगे, सुपारी का एक बिया तक अपने मुंह में नहीं डालेंगे प्रभु। केरला में गया था, सुपारी के खेत में हम लोग, दुनिया भर के सुपारियां पड़े थे खेत में, लेकिन एक भी उठा के हम लोग मुंह में नहीं डाले। होटल में जाते नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करने के बाद सोप सुपारी लाके सामने लाके डालते, लेकिन हम लोग मुंह में नहीं डालते मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि प्रभु हमने तेरे लिए क्या कर दिया है? अपना जीवन समर्पित किया है। हम सुपारी से तृप्त नहीं होगे, ना सोप से तृप्त नहीं होगे, ना नशे से तृप्त नहीं होगे प्रभु। हम तृप्त होते तुझसे। हम तेरे लिए जीना चाहते, तेरे लिए मरना चाहते हैं। अब ये दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए करके उस दिन से हम लोग मन फिराए, तो आज तक मेरे प्रियो हम लोग शराब नहीं पिया और मरते दम तक नहीं पिएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमने बोल दिया प्रभु तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तो तेरे लिए जिएंगे और तेरे लिए मर के दिखाएंगे हम लोग। हालेलुया। ये है मन फिराने का मतलब मेरे प्रियो। जब हम मन फिराते तो प्रभु आशीष देते, और हम लोग बसता भी नहीं था। बसता था क्या? नहीं। शराब के वजह से मेरे 2 जॉब छूट गए। एक पुलिस का जॉब छूट गया और एक मानिकगढ़ सीमेंट में
प्याकर मशीन चलाने का जॉब छूट गया। प्याकर ऑपरेटर था मैं वहां पर। अभी वहां का पगार कितना है मालूम है? 1,30,000 पगार है। जो नौकरी में छोड़कर आया वहां का पेमेंट 1,30,000 है। और वो नौकरी छूटा किससे? गंदे काम करने से, अय्याश करने से, शराब पीने से, लोफर संगति करने से। ये सब काम मेरे छूट गए मेरे प्रियो। आज प्रभु के पास आया, परिवार दिया परमेश्वर ने, अच्छा पत्नी दिया, अच्छा बेटा दिया, अच्छी बेटी दिया, घर दार सब दिया। जो भी है सुख शांति से खाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, किसी बात की घटी नहीं। थोड़ा सा प्रभु को मांगते हैं, परमेश्वर ढेर सारा दे देता है मेरे प्रियो। अगर हम थोड़ी सी आशीष देव करके परमेश्वर से बोलेंगे तो इतना आशीष देता है कि हमको संवरता नहीं, इतना आशीष देता है परमेश्वर। ऐसा क्यों? आज्ञा को मानने के द्वारा। अगर आप लोग भी आज्ञा मानोगे, संसार से अलग रहोगे, परमेश्वर के नजदीक रहोगे, आपकी थोड़ी सी मेहनत ढेर सारे मेरे प्रिय आशीषों को लेकर आएगा। जो आपके बच्चे खाएंगे, आप लोग खाएंगे, आपका परिवार खाएगा मेरे प्रियो, और संतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ये जो संतुष्ट करता, बाकी और इस दुनिया में कोई नहीं है। मन फिरा है, हर एक गंदे कामों से मन फिरा है। अभी समय नहीं है। जब प्रभु आएगा बादलों पर सवार होकर, तब हम मन नहीं फिरा सकते। किसी को मौका